सनातन धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य की शुरुआत दीपक प्रज्वलित करके होती है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है, इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में महाशक्ति की आराधना करने वाले व्यक्ति अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। अखंड का अर्थ है जो खंडित ना हो, अर्थात जरूरी नहीं कि अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक ही जलाई जाए। अष्टमी या नवमी के दिन पूजा के समय 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक जलाया जा सकता है। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से माँ दुर्गा के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दीप का जलाए रखने से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है और व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति जलाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। हम जब भी अखंड ज्योति जलाएं तो हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपादम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। अखंड दीपक जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने के लिए पहले किसी अन्न जैसे कि जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बना लें और उसके ऊपर दीपक रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक देवी देवताओं की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि यदि मिट्टी का दीपक जल रहा हो तो दीप साफ हो और कहीं से टूटा हुआ या खंडित ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ और वर्जित माना गया है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधा आती है। दोस्तों, अखंड दीपक जलाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड ज्योति पीतल के दीप पात्र में प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। अगर पीतल का दीप पात्र ना हो तो मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जला सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक साफ हो और कहीं से टूटे हुए ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ और वर्जित माना गया है। दीपक में बत्ती बार बार नहीं बदलनी चाहिए और दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधा आती है। अखंड ज्योति को कभी भी जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में माँ देवी का ध्यान रखें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घी ना हो तो तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अखंड ज्योति माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर रखनी चाहिए, लेकिन तेल से प्रज्वलित दीपक को माता रानी के बाईं ओर रखें। इसके अलावा अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए लैंप से ढककर रखना चाहिए और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के बाद उसको फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इसके बजाय दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। दोस्तों, दीपक की लौ के संबंध में मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ती है। पूर्व दिशा की ओर लौ रखने से आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर लौ रखने से दुख में वृद्धि होती है और दक्षिण दिशा की ओर लौ रखने से हानि पहुंचती है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक भाग्योदय का सूचक होगा। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो, वो दीपक आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा करता है और व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्यों को यश और प्रसिद्धि मिलती है। दीप ज्योति से समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में सुख समृद्धि, आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन में वृद्धि होती है। गाय के घी का दीपक जलाने से आसपास का वातावरण रोगाणु मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है।
पूजा अर्चना करते वक्त दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि हमारे प्रभु हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश करें। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दीपक से हमें जीवन के ऊर्ध्वगामी होने, ऊंचा उठने और अंधकार को मिटा डालने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अखंड ज्योति जलाने के नियम, मंत्र, फायदे और लॉ से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताओं के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।